पानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर धरना स्थल के पास पानी का जो बौछार चल रहा है या जो गाना बज रहा है, ये यहाँ के आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए एक षड्यंत्र है जो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि 10-11 बज रहे हैं लगभग अभी, और यहाँ पर सरकार जो भी गाना बजता है, जो भी लोग पब्लिक गाना अगर बजाए तो उसके लिए साउंड के लिए तरह तरह के कानून है, लेकिन कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये ऑफिस जो है ये कोल फील्ड का ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि कोल फील्ड का ऑफिस में कैसे पानी का बौछार और गाना जो बजाया जा रहा है, इसका मात्र एक उद्देश्य यही है कि यहाँ जो धरना स्थल में आते हैं उनकी आवाज को दबाने का एक षड्यंत्र। आए हुए थे राजभवन के पास, यहाँ पर झारखंड के कई युवा ये अपनी मांगों को लेकर लगभग 15 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है, आप देख सकते हैं कि सीसीएल की संघ इनका ये है संघ है, ये 10 अक्टूबर से अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर हैं। ये सीसीएल मुख्यालय के खिलाफ में समस्त सीसीएल अपिडिस प्रशिक्षु, यानी कि आप सबको समझना होगा कि ये जो बेरोजगार हैं इनको कंपनी प्रशिक्षण दिया और बोला कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही आपको नौकरी मिलना है। जैसे सरकार भी स्किल इंडिया की बात करती है, केंद्र सरकार स्किल इंडिया की जो बात करती है, जो ट्रेनिंग का जो बात करता है, तरह तरह का ट्रेनिंग रोजगार के लिए, लेकिन ये सब सारे जो रोजगार युवा हैं ये सब कोई अशिक्षित नहीं है। ये सब ट्रेनिंग प्राप्त करके इनका प्रशिक्षण लेने के बाद 1 साल का शायद इनका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद भी इनकी मांग नहीं पूरी की जा रही है। इनका आंदोलन 3-4 साल से रेगुलर चल रहा है, लेकिन तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपना के इनका आंदोलन को दबा दिया जाता है। इस बार ये अंतिम लड़ाई की ओर यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हैं और देखिए इनकी मांग जो है हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आखिर इनका सीधा मांग किससे है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार, 3 तरह की सरकारें हैं। शायद आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन सरकारें मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार के हैं, एक भारत सरकार, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। लेकिन इनकी मांग किस सरकार से है ये हम जानना चाहेंगे कि डबल स्किल। और एक बात आपको जानना होगा, इनका डबल स्किल है। इनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण इस कदर हुआ है कि इनका किसी भी कैटेगरी में कम नहीं है, डिग्री में कम है, ना डिप्लोमा में कम है और ना ही कंपनियों का जो अहर्ता होती है किसी भी सेक्टर में इनकी कमी नहीं है। तो आज ट्रेनिंग प्रशिक्षण के नाम पे तरह तरह के यूनिवर्सिटी और रोटी सेका जा रहा है, तरह तरह का ट्रेनिंग के नाम पे विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है, सब नाटकबाजी की ओर जा रहा है। क्योंकि इनका उम्र भी आप देख सकते हैं कि इनका उम्र लास्ट स्टेज पर है। ये 25 साल से लेकर के 40 वर्ष के बीच में ये लोग हैं। अब बताइए, ये मोदी सरकार जो बोला था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और इन्हीं सरकार के अंदर में ये सीसीएल बीसीएल जो भी कंपनी है इन्हीं के अंदर में है, और आज तक इसी कंपनी ये नहीं दे रहे हैं। तो आज बहुत चिंता का विषय है झारखंड के युवाओं के लिए, आदिवासी, मूलवासी या अन्य लोगों के लिए, जो लोग झारखंड को सोचते हैं कि क्यों झारखंड आज पिछड़ा हुआ है। इसका एक ही कारण है, झारखंड अमीर है लेकिन झारखंड के लोग गरीब हैं। इसका सीधा कारण है कि यहाँ कंपनियों की लूट तमाशा, यहाँ के बेरोजगारों को, युवाओं को यहाँ से अधिकार से बेदखल करना और इनको आजीवन मजदूर बना कर रखना इनकी मंशा परंपरा रही है। और झूठा प्रलोभन देके इनको रोजगार दिया जाता है और ट्रेनिंग भी लिया जाता है, लेकिन इनको रोजगार नहीं दिया जाता है। अब हम चाहेंगे कि इनसे कुछ सवाल हम करना चाहेंगे कि आप लोग बताइए कि कितना दिन से आप लोग यहाँ पर हैं और आपकी मांग, प्रमुख मांग क्या है, ये बताइए आप। सर, आज हम लोग को जो है 13वां दिन है। आज हम लोग को जो अनिश्चितकालीन धरना का जो है सीसीएल हेडक्वार्टर के सामने जो है 13वां दिन है। आज हम लोग जो है आंधी तूफान जो है और बारिश भी इधर करा देते हैं,
इससे हम लोग जो है पूरा प्रताड़ित कर रहे हैं और साउंड भी बजा देते हैं, जिससे कि जो है ये लड़के जो है भाग जाएं। और सीएमडी जो है हम लोग कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है। और हम लोग डबल स्किल हैं। एक सबसे पहले जो ITI किए, ITI करने के बाद जो है अप्रेंटिसशिप किए, अप्रेंटिस करने के बाद जो एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है वो भी हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि न्यू दिल्ली DT से पास होता है। और वो ऑनलाइन हम लोग का पेपर होता है, जिससे हम लोग जो है सब चीज क्वालिफाई करके हम लोग बैठे हुए हैं। फिर भी हम लोग को जो है रोड पर जो है रख दिया है, ऐसे छोड़ दिया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यहाँ के युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं देती है कि यहाँ के युवा ट्रेनिंग नहीं किए हैं, और ऐसा इनका कहना है, इसीलिए विभिन्न तरह के ट्रेनिंग सेंटर, विभिन्न तरह के प्रशिक्षण यहाँ के लोगों को दिया जाता है। लेकिन आप लोग जैसे बता रहे हैं कि आप लोग डबल स्किल है, डबल ट्रेनिंग किए हुए हैं, डिग्री भी आपके पास है, डिप्लोमा भी आपके पास है, सारा अहर्ता होने के बावजूद आप अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे आप सीधा बताएं कि यहाँ सबसे पहले अगर झारखंड में कौन दोषी है? सबसे पहले मेरे राज्य सरकार दोषी है। राज्य सरकार के साथ जो है हम लोग को सबसे पहले जो है हम लोग को ट्रेनिंग के लिए ट्रेड बाय ट्रेड लिया गया था, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, मैकेनिस्ट हो गया। लेकिन यहाँ जब जाने के बाद जो है यहाँ से जब HRD से जो है हेडक्वार्टर से भेजा जाता है, तो वहाँ पर जो है ट्रेड बाय ट्रेड नहीं कराया जाता है। जैसे हम भी इलेक्ट्रीशियन से हैं, जो कि परिवार से किए हैं, वहाँ पर जब हम लोग जब गए तो वहाँ पर तेल भरने के लिए हम लोग जो है वह तेल भरवाया गया है ट्रांसफार्मर में। नहीं, ये आप बताएं, हमें दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपकी आवाज लाखों लोगों, करोड़ों बेरोजगारों के पास जाएगी और सरकार के जितने भी तंत्र हैं लगभग सभी जगह आपकी आवाज पहुंचेगा। तो आपको स्पष्ट तौर पे ये बताना है कि जैसे राज्य सरकार आपका दोषी है, तो ये जो कंपनी है कोलफील्ड, यही कंपनी में आप लोग का है ना? जी। तो आप बताएं कि झारखंड में जहाँ कोयला है, खनिज है, संपदा है, यही कंपनी यहाँ से झारखंड से कोयला निकाल के बाहर ले जा रही है ना? जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका नियंत्रण, इस कंपनी के ऊपर नियंत्रण किसका है? मुख्यमंत्री का है या राज्यपाल का है, राष्ट्रपति का है या फिर प्रधानमंत्री का है? कौन आपको वोट लिया? कौन? आखिर वोटिंग के समय में, आपसे मतदान के समय में ये तो बोला गया ना कि भाई हमको सरकार में बैठाओ, हमको विधायक बनाओ, हमको सांसद बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हम आपके लिए ऐसा रोजगार देंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा कह के आपसे आप लोग वोट दिए हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। तो आपसे वोट लेते समय क्या बोला गया था? वोट लेने के समय ये वादा किया कि जितना भी बेरोजगार है हर साल में 2 करोड़ अप्रेंटिसों को, या जितना भी विभिन्न देश में नागरिक है सबको 2 करोड़ रोजगार के साथ में जितने भी विभिन्न सेक्टर में अप्रेंटिस किए 7 लाख रोजगार देने का वादा करते हुए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था सर। लेकिन आज हम लोगों ने धरना के 3 साल इसी जगह पे रांची के दरभंगा हाउस के पावन धरती पे बैठे हुए, पर सर हमारी मांगों पे कोई सुना नहीं जा रहा है सर। आज हम लोग 3 साल, आज दीपावली के धनतेरस है, फिर भी हम लोग अपना मांग पे बैठे हुए हैं सर। घर परिवार छोड़ के हम लोग पास खाने के 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी हम लोग किसी से मांग के किसी तरह एडजस्ट करके एक टाइम खाना खा रहे, एक टाइम भूखे रह रहे। और बारिश में सर ऊपर से ये सीसीएल बारिश करवा दी ताकि हम लोग धरना छोड़ के घर चले जाएं, लेकिन हम लोग जाने वाले में से नहीं है सर। आप ये बताएं कि केंद्र सरकार बोली थी, नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार, कि यहाँ पर अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, सबका साथ सबका विकास। तो क्या आप लोग का विकास हो रही है? सर तो सरकार तो आप लोग को राशन दे रही है, आप लोग को चावल दे रही है, प्लास्टिक लगा के चावल दे रही है, ताकि आप लोग ज्यादा समय तक मतलब मजबूत रहें, आप लोग हेल्थफुल रहें, विटामिन लगा के दे रही है। हाँ। जैसा उनका कहना है। तो आप लोग जब चावल झोंकी रहे हैं, सरकार की योजना झोंकी रहे हैं, तो आप लोग को नौकरी का क्या हो सकता है? सर नौकरी की यही आवश्यकता है सर, हम लोग को रोजगार दे दे, हम लोग को चावल देना बंद कर दे। हम लोग अगर महीना अगर हम स्किल इंडिया NIT के HP के तहत अगर हम काम करेंगे तो मेरा स्किल इंडिया के तहत 1046 रुपए एक दिन का हाजिरी है सर। अगर उससे हमें जोड़ा जाएगा तो हम सरकार द्वारा जो हमें चावल देता है हमें नहीं दे। तो आगे हम बात करेंगे और दूसरे साथी से। आप ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ खीरोधर महतो। अच्छा, आप बताइए कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन का मालिक है। हाँ, ऐसा सभी लोगों का कहना है और सभी लोग कहते हैं झारखंड बचाएंगे, जंगल बचाएंगे और गरीब को बचाएंगे, भगाएंगे, गरीबी भगाएंगे। लेकिन यहाँ गरीबी को भगाया जा रहा है। गरीबी का आप लोग ये बताइए हमको कि जिस कंपनी के द्वारा आपके यहाँ कोयला निकाला जाता है,
उस कंपनी के द्वारा आप लोग को बोला गया था ट्रेनिंग लो, तब हम आपको नौकरी दे सकते हैं। यस सर। और आप लोग ट्रेनिंग भी लिए, जी लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है। जब आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पर आए, तो यहाँ गाना बजा के और पानी का फुहारा लगा के आपको भगाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप बताएं आगे आप लोग का क्या करना होगा? आगे हम लोग को यही करना है कि झारखंड से बाहर कोयला नहीं जाने देंगे। यदि हमारी मांगे यहाँ अनिश्चितकालीन जो बैठे हैं हमको नहीं देती है, हमारे झारखंड सरकार भी कहती है कि 75% स्थानीय को रोजगार देना होगा, लेकिन ये कब कानून बनेंगे, कब नियम बनेंगे, जब हमारे झारखंड के युवा पूरा एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। और आउटसोर्सिंग कंपनी जो आ रही है अभी कोयला निकालने के लिए, CCL BCCL सरकारी कंपनी के अलावा, उसमें तो सीधा सीधी बाहर के लोग आ रहे हैं, उसमें तो सीधा सीधी यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी रोजगार में नहीं जुड़ रहे हैं। तो आगे उसमें भी सीधा सीधी वो नियम कब बनेगा, जब पूरा एकदम बाहरियों को भरा जाएगा। उसके बाद में बाहर की कंपनी क्यों नहीं आएगी? बाहर की कंपनी क्यों नहीं आएगी? यहाँ की सरकार आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको तमिलनाडु, गोवा, वहाँ पर आपको नौकरी देती है, और आप यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। आप वहाँ नौकरी करने जाएंगे, तो वहाँ के लोग यहाँ को नौकरी करने क्यों नहीं आएंगे? वहाँ 7,000 देती है, वहाँ भी हमको दे अच्छा ग्रेड में नौकरी, टेक्नीशियन के ग्रेड में नौकरी दे तो हम करेंगे, जरूर करेंगे। 30,000 दे जो मिनिमम वेतन है उसमें दे, लेकिन वो 7,000 में देती है। स्किल इंडिया के तहत तो ट्रेनिंग करके भेज रही है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, लेकिन 7,000 रुपया दे रहे। 7,000 में रूम रेंट, खाना पीना के कैसे क्या होगा, जब हमारे ही देश में हमारे ही जमीन जा रहे हैं, हमारे ही जमीन से कोयले निकाल। आगे हम और भाई से बात करेंगे। ये बताइए आप कि यहाँ पर सरकार, पहले की भाजपा सरकार रघुवर दास की और अभी की महागठबंधन सरकार हेमंत सोरेन की, दोनों सरकार यहाँ के युवा युवती को ट्रेनिंग देने के बाद, विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद बाहर इनको काम करने के लिए भेज रही है। तो बाहर के लोग यहाँ नौकरी करने क्यों नहीं आए? आपका क्या कहना है? सर, बाहर के अगर लोग आते तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम यहाँ पे रहते बेरोजगार हम नहीं रहेंगे। ये कहीं नहीं कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे देश से 40 से 45% झारखंड से पूरा देश को प्रगति करने में हमारी योगदान झारखंड का रहता है सर। और यहाँ के लड़का दुर्भाग्य और बेरोजगार है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकार की भी गलती है सर। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो अभी भी हम लोग का ज्वाइनिंग दिला सकता है आउटसोर्सिंग कंपनी, क्योंकि हर राज्य जहाँ से भी अपना CCL में आती है तो अपना वहीं से मैन पावर लेकर आती है। तो केंद्र सरकार जब भी यहाँ से अप्रूवल होती है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से, तो यहीं में से इसे एक प्रावधान बनाया जाए ताकि जितना भी अप्रेंटिस से ट्रेनिंग किए हैं वो साथी यहीं पे सर उसका आउटसोर्सिंग में ज्वाइनिंग करवाया जाए। आगे हम और साथी से बात करना चाहेंगे कि क्या ये आप लोग जो मांग रहे हैं, जो आप लोग की मांग है, हम देख रहे हैं कि 15 दिनों से आप लोग लगभग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, और काफी गांव देहात के गरीब गुरबा युवा आप लोग हैं। आप लोग का उम्र भी लगभग समाप्ति की ओर है। सरकार का अन्य जॉब आप लोग नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आप लोग प्रशिक्षण किए, सारा तन मन धन लगा के प्रशिक्षण किए, इसके बावजूद आप लोग का नहीं सुना जा रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? मुख्य जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कौन है इसमें? मुख्य जिम्मेदार है मेरे राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल और मेरे प्रधानमंत्री, जो इस देश का चला रहे सुचारू रूप से। वो जैसे भी चुनाव का समय आता है तो सभी लोग भाषण देते हैं कि हम इतने लाख नौकरियां बहाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि चुनाव खत्म, नेताजी लोग खत्म, कोई पूछने तक नहीं आता है कैसे है कैसे नहीं है। तो मोदी जी तो बोले थे अच्छा दिन आएगा, 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देंगे। जब से मोदी जी आए हैं हम लोग का उससे भी 72 दिन आ गया है। इसके पहले जो था उससे भी 72 दिन आ गया है। पहले वाला ही ठीक था। ये हम लोग को राशन दे के अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। बताइए, गेहूं चावल लेके हम लोग तेल कहाँ से लाएंगे, सर्फ कहाँ से लाएंगे कपड़ा धोने के लिए? बस गेहूं चावल से जिंदगी पार हो जाएगी। कोई तबीयत खराब हो गया कहाँ से इलाज करवाएगा? पैसा नहीं रहेगा। हम लोग को रोजगार से जोड़िए। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए अभी यहाँ पर जो है बेरोजगार युवा जो कई तरह के डिग्री डिप्लोमा के बाद
डबल ट्रेनिंग प्रशिक्षण ये लोग लेके जो यहाँ पर हैं, और इनका कहना सीधा सीधा इनका बेरोजगारी पर इनका सीधा दोष ये बता रहे हैं कि झारखंड के राज्यपाल, राष्ट्रपति भारत के और प्रधानमंत्री देश के। तो ये समझना होगा कि हम पूछना चाहेंगे कि भाई आप बताइए कि इसमें राज्यपाल कैसे दोषी है? कैसे नहीं दोते हैं, जो भी नियम कानून बनाता है राज्यपाल के जब जैसा बना करके भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, और दो ही लोग तो दोषी हो सकते हैं, 3 लोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि नीति आयोग के मुखिया जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, जो नीति आयोग के मुखिया प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति, उन्हीं लोग जो है जो भी इधर उधर करते हैं सबको उलटफेर करके जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग हर हर मोदी घर घर मोदी जो करते थे, अच्छा दिन आएगा कहते थे, और यहाँ 15-15 लाख मिलेगा कहते हो, तो आप लोग को तो पैसा मिल गया 15-15 लाख, तो फिर आप लोग को रोजगार का क्या जरूरत? 15-15 लाख आप लोग को मिल गया, आपकी कोरोना काल में वैक्सीन लिए उसका पैसा तो दिए नहीं आप? नहीं, फ्री में ना वैक्सीन मिला जी, चावल फ्री में झोंकी रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या चीज है? वो केवल राजनीति का अपना जो है पाठ पढ़ा रहे हैं सभी को, सभी जितने गरीब परिवार हैं, ठीक ना, जनता को सब बेवकूफ बना रहे हैं, जो हम जितने भी हैं सबका विकास नहीं कर रहे, सबका विनाश कर दे रहे हैं इस तरह का अपना नीति बना कर। तो ये बताइए कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व जो है भारत को अब पहचान रहा है, मोदी जी पूरा विश्व को भारत को विश्व के पटल में ले आए, और आप लोग कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, महंगाई बढ़ गया बोलते हैं। आप लोग कैसे ऐसा झूठ बोलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को आप लोग झूठा साबित करते हैं। झूठा तो है, झूठा तो है। देश विदेश से क्या मतलब? जब आपके घर में ही चूल्हा नहीं जलेगा तो बाहर में चूल्हा जल के क्या होगा? जब आपके घर में ही नहीं जलेगा तो बाहर में जल के क्या होगा? जब आप खुद भूखे रहिएगा, बाहर वाले खा के तड़कते रहेगा, उससे क्या मतलब है? तो अभी सबसे पहले अपना पेट देखा जाता है, इसके बाद ही ना बाहर देखिएगा आप। जब आप खुद भूखे रहिएगा तो फिर आगे को कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आप लोग को केंद्र सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है? एकदम नहीं मिल पा रहा है, यानी केंद्र सरकार से आप लोग पूरा नाराज हैं? पूरा एकदम नाराज है। सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार से भी हम लोग नाराज है सर। अगर राज्य सरकार चाहेगी तभी कभी ज्वाइनिंग देगी, क्योंकि इसका क्षेत्र का कोयला, इसका बिजली, इसका पानी, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं देगी? लेकिन हमारे राज्य सरकार के साथ में केंद्र सरकार भी दोषी है सर। अगर राज्य सरकार अभी चाहेगी तभी ज्वाइनिंग होगा हम लोग का, दीपावली के शुभ अवसर पे सबसे बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। पर हमारी सरकार नहीं चाहती है कि बेरोजगार को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अगर रोजगार से जोड़ दिया जाएगा तो इसका फिर पेड़ कौन पकड़ेगा? कौन इसके पीछे आगे पीछे घूमेगा? इसलिए रोजगार से हम लोग को नहीं जोड़ रहा है सर। तो अभी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का मीडिया में, टीवी में, हर जगह वाहवाही दिया जाता है। कई कार्यक्रम बना के करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाता है आप लोग के विकास के लिए सर। और आप लोग कहते हैं कि दोनों दोषी है, कैसे हो सकता है? सर, मीडिया का भारत में 121 नंबर है, इस पे हम विश्वास नहीं करेंगे सर, क्योंकि मीडिया ही ने सबसे ज्यादा बरगलाने का काम किया है सर। 121 नंबर है भारत पे। इतना बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है मेरा देश के कि मीडिया का 121वें नंबर पे चल रहा है सर, भारत की मीडिया सर। तो अभी इतना भी बड़े बड़े मीडिया है, टीवी चैनल है, ये आप लोग को दिखा रहा है, आपकी आवाज को पहुंचा रहा है कि नहीं सर, क्यों नहीं? खाली ये पहुंचाएंगे मोदी जी कहाँ नहाने जा रहे हैं, कहाँ मंदिर और मस्जिद के नाम से होगा, ये दिखाएंगे। लेकिन युवा कैसे बेरोजगार, आज हम सब घर परिवार छोड़ के यहाँ पे घर परिवार छोड़ के आज हम बैठे, वो नहीं दिखाएगा सर, क्योंकि आज दिखाने पे हमारी मांग पूरा नहीं होगी, इसीलिए नहीं दिखा रहे सर। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है कितना आक्रोशित है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। लेकिन हर बार देखा गया है कि 5 साल तो लोग जाते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, अपनी समस्या के लिए तरह तरह के आंदोलन भी करते हैं। लेकिन जैसे देखा जाता है चुनाव अधिसूचना जारी होता है, हम अपने हिसाब से बोलें, तब यही सारे युवा, यही सारे शिक्षित लोग, फिर यही लोग का राजनीति में दौड़ करके एक दूसरे राजनीतिक दल का वाहवाही करना शुरू करते हैं, और फिर 5 साल इसी तरह से शासन चलता है, रोना गड़गड़ाना, और चुनाव 1 महीना का चुनाव का जो बिल्कुल फूका जाता है और उसमें दारू, मीट, मछली और पैसा का जो बर्बाद किया जाता है, और सब दुख
5 साल का दुख भूल के और जनता जो है लग जाता है चुनाव में, और लोग लुभावन नारा जितने भी राजनीतिक दल दे करके हमारे झारखंड के हमारे क्षेत्र के लोगों को बरगला के और ये करते हैं। हम और चाहेंगे कि कुछ बात हमारे युवा सर अभी हम लोग जितना भी मंत्री से मिलने जा रहे हैं, अभी हमारे श्रम निधि मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से मिलने गए हैं। आज हम लोग 10-12 दिन से घूम रहे हैं सर, वो नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? सरकार के पीछे लगे हुए, आपकी सरकार आपकी द्वार के कार्यक्रम में अपना वाहवाही लूटने के लिए। और दुर्भाग्य का बात ही है कि हम लोग आज बिरसा मुंडा के पावन धरती CCL के मुख्यालय पे बैठे हुए सर, पर हम लोग का मांग नहीं सुना जा रहा सर। आज हम 12 दिन से हम लोग भूखे हैं सर, आंख से आंसू नहीं जा रहा है सर। हम लोग रात भर छुटते, पूरा मच्छर काटता है सर, खाना नहीं खिला रहे। एक टाइम का खाना है सर, दूसरे टाइम का सोच रहे पैसा कहाँ से लाएंगे सर। इतने बेरोजगारी का हद हम लोग झेल रहे हैं सर। घर पे जाए किस मुंह के लेके जाए सर? घर पे गांव से समाज से हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, कुछ जगह मजदूरी करने में शर्म लगती है सर। आज हम डबल स्किल है, फिर भी हमको काम नहीं मिल रही है। तो आज अनस्किल स्टूडेंट क्या करेगा सर? तो जैसा हमारे बेरोजगार युवा जैसे बता रहे हैं कि यहाँ 15 दिन से ये लोग भूखे हैं और सरकार गांव-गांव घूम करके वाहवाही ले रही है, तरह तरह की योजना का शिलान्यास कर रही है झूठ मूठ का, जैसा इनका कहना है। तो एकदम ये सब स्पष्ट देखा जा रहा है कि झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के बेरोजगारों के साथ हाथ बिचौली खेला जा रहा है। गोद में बच्चा रो रहा है और बाहर जाके बच्चा के लिए मिठाई और लड्डू की बात किया जा रहा है। यहाँ बाहर के बच्चा को मिलना है या गोद में जो बच्चा रो रहा है उसको कुछ मिलना है। तो ये दोनों सरकार की जो स्थिति है, एक दूसरे का मजाक, ये लोग एक दूसरे के आंख मिचोली खेल रहे हैं, यानी सीधा सीधा बेरोजगारों के साथ, हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के साथ धोखा दे रहे हैं। आगे हम और एक युवा भाई से बात करेंगे। हमारे मोदी जी जब आए थे हमारी सरकार में, तब कहे थे कि हम नीति आयोग को लेके आए हैं, हमें IITians नहीं चाहिए, हमें ITI मजदूर चाहिए। और ITI मजदूर को आज यहाँ शोषण ही किया जा रहा है ना, ITI मजदूर को कुछ ना दिया जा रहा, खान पान ना कुछ ना। यहाँ CCL प्रबंधक ने अपना वैकेंसी निकालने तक बंद कर दी है। अच्छा बताइए, ये चावल दाल दे के क्या हमारा शोषण ही किया जा रहा है ना? हमें रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? मोदी जी कहते हैं पूरा भारत में विकास दिख रहा है, लेकिन अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हम देखेंगे तो सिर्फ गुजरात में दिख रहा है विकास, ना कि हमारे भारत में और एरिया में कहीं नहीं दिख रहा है। किस लिए? क्यों? क्योंकि मोदी जी गुजरात से है। मोदी जी गुजरात से इसलिए भारत वो गुजरात में विकास दिख रहा है, इसीलिए मैनचेस्टर कहा जाता है, वहाँ सूती वस्त्र चला जाता है। और जगह में क्यों नहीं है हमारे? हाँ, हमारे कोलकाता में क्यों नहीं है? हमारे झारखंड में क्यों नहीं है? बताइए। मोदी जी सबसे बड़ा यही बात है कि हमें IITians चाहिए, ITI चाहिए। तो कहाँ गए हमारे IIT भाई लोग? तो मोदी जी तो पूरा विश्व में भारत को ऊपर ले जा रहे हैं। भारत के लोग आप भूखे हैं, नंगे हैं, उससे मतलब मोदी जी को नहीं है। क्योंकि मोदी जी एक एक परिवार को चलाएंगे नहीं, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कहा गया था, अभी का न्यूज करंट है कि भुखमरी में भारत देश 107वां नंबर पे 131 में। तो समझ सकते हैं मोदी जी कहाँ लेके जा रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है। यही विकास दे रहे हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पे अप्रेंटिस धरना दे रहे हैं। यही CCL के बाहर में न राष्ट्रपति देखने आ रहे हैं, न राज्यपाल, न मुख्यमंत्री, न कोई हमारे पहुंचाने यहाँ के एक न संसद, न कोई विधायक तक नहीं आ रहे हैं हम लोग को देखने के लिए। यहाँ भुखमरी मरे जा रहे हैं, मच्छर खा रहे, पानी गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है हम लोग के यहाँ। यहाँ तक कि कहा गया था कि हर सेक्टर में, जिस सेक्टर से जो अप्रेंटिस किया है उसी सेक्टर में उसको वहाँ प्रावधान मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रावधान मिलता ही नहीं है। तो जैसा आप अभी देख रहे थे कि हमारे युवा काफी बौखलाए हुए हैं, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, और तमाम ऐसे हमारे युवा अभी हैं जो झारखंड के विभिन्न कॉलेज स्कूल में जो पढ़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हमको नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को यहाँ नौकरी नहीं मिलना है, इनको नौकर बनना है, और इनको नौकर झारखंड में नहीं बनना है, इनको नौकर यूपी, दिल्ली, बनारस, तमिलनाडु और विभिन्न राज्य में आपको 8,000, 10,000, 5,000, 4,000 में 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको काम मिलना है। तो यही हुआ जल जंगल जमीन का मालिक का स्थिति। यहाँ पर ही जल जंगल का मालिक तो हम बोलते हैं, हम आदिवासी मूलवासी बोलते हैं कि झारखंड हमारा है और यहाँ का खनिज संपदा से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, विदेश तक यहाँ का खनिज संपदा से पैसा जा रहा है। यानी कई लोगों का कहना है
भारत में जितने भी दिल्ली मुंबई में गगनचुंबी मकान जो बन रहे हैं सब में झारखंड का कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और झारखंड के लोग गरीब हैं, इनको खाने का ठिकाना नहीं है, इनको रहने का ठिकाना नहीं है, और इन्हीं के घर के नीचे कोयला, आबरा, सोना, चांदी, हजारों तरह का देश सबसे पहले तो 2015 में आके अप्रेंटिस एक्ट को रोजगार के प्रावधान चेंज कर दिया। यही अच्छे हमारे साथ न्याय होगा तो भूल जाइए, न्याय किसी के साथ नहीं होगा। और बिना आंदोलन किए, बिना क्रांति किए बोलेंगे, बोलिए एकदम विरोध कीजिए, जो सही है वही, अगर जो अच्छा अच्छा गलत बोलिएगा। यही अच्छे दिन आया कि अप्रेंटिस में एक्ट में सोते थे और रोड में सो रहे हैं। ऐसे अच्छा दिन क्या हो सकता है? नहीं, 1961 जो अप्रेंटिस एक्ट जो था ना, रोजगार देने का प्रावधान, ये धारा कोई चेंज कायम हो सके, दूसरे का समस्या को बताया जा सके। क्योंकि आज के परिवेश में जितने भी मीडिया हैं, गरीब की बात को नहीं दिखाया जा रहा है, सब हवाई मीडिया और पेपरबाजी हो रहा है। और जो जिनविन समस्या है, जिनविन को मीडिया चैनल वाले दिखा रहे हैं या प्रिंट मीडिया दिखा रहे हैं, सब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का सिर्फ चाटुगिरी करने में लगे हैं। और इनको यही दिखता है कि विज्ञापन कहाँ से आएगा, कौन कंपनी कितना पैसा देगा, किसकी चाटुगिरी करना है। इसी में मीडिया जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने वाला मीडिया आज है सो कि पूरा भ्रष्टाचार के लिप्त में है। और आज सोशल मीडिया का बहुत ये है। और मीडिया का भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सोशल मीडिया के लोग, हर युवा, हर बेरोजगार, जो भी है युवा युवती, ये मीडिया मतलब पत्रकार खुद बन जाएंगे और अपनी समस्या सोशल मीडिया के साथ उठाना शुरू करेंगे।